बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जवाद फैज़ी। ईद मुबारक। ईद मुबारक उनको भी जिन्होंने सब्र से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया, प्यास, उसकी शिद्दत, भूख, उसको भी बड़े उस तरीके से बर्दाश्त किया कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, जैसा कि तुम्हारे आने से पहले अक़वाम पे ये नाज़िल किए गए थे। ईद मुबारक उनको भी जो पूरा महीना अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहे और आज भी वो फ़ितरा दे के जब नमाज ईद अदा कर चुके थे। तो ईद मुबारक उनको भी जो हसरत भरी निगाहों से उनको देख रहे थे, जिनके घर चूल्हा नहीं जल पा रहा। यकीनन आप आज भी ख्याल रखेंगे और सिर्फ एक महीना तुहाडा नहीं होएगा, बल्कि सारे के सारे महीने वो उन लोगों का ख्याल रखा जाएगा, एहतराम किया जाएगा, बुज़ुर्गों का छोटों पे शफ़क़त की जाएगी। और यही ये सारी फ़िलासफ़ी है जिसको हम बहुत शिद्दत के साथ 29 दिन, 30 दिन या हस्बे तौफ़ीक या हकीम साहब ने जितना कहा हो 8-10 नमाज़ें पढ़ लीं, फिर उसके बाद वापस आ गए, ये सारा कुछ है ज़िंदगी में। लेकिन ईद के दिन क्या क्या होता है बचपन से सबको ही पता है। लेकिन वो जो इस्लामाबाद में बैठी हुई शख्सियात होती हैं ना, जो अपने वतन से भी दूर होते हैं, आबाई घरों से भी दूर होते हैं, और बाज़ हम जैसे जो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे होते हैं तो अपने घरों में नहीं जा पाते, ईद वाले दिन पहुंचते हैं और फिर सारी ज़िंदगी गुजर गई। ईद के दिन भी रिपोर्टिंग करनी है, ख़बरें बनानी हैं और फिर वो तहरीर करनी है, वो शाया होंगी। रेडियो वाले उसी दिन बोल रहे हैं और टीवी वाले तो हर सेकंड के हिसाब से अलर्ट रहते हैं। ईद मुबारक उनको भी, और ईद मुबारक उनको भी जो अगले महाज़ों पे हैं, जिनकी माओं ने जब जना तो ये कहा कि वतन के लिए कुर्बान कर देना भी बाइसे सादत होगा। सबको ईद मुबारक। अल्लाह करे ये ईद हम सबको एक करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए, जिसमें वाहिद बनाने का बाइस बने। आज हमने इस्लामाबाद के खूबसूरत मकाम पे ये महफ़िल सजाई है और इसमें वही बातें करेंगे कि करख्तगी से हटकर, कुछ सियासत से हटकर, कुछ प्यार, कुछ मोहब्बत, कुछ अकीदत, कुछ एहतराम, ताकि ये मैसेज हर जगह पहुंच सके। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं फाइनेंस सेक्रेटरी हैं नेशनल प्रेस क्लब की, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर नैयर अली। बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपने पूरा रमज़ान जिन्हें देखा डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, और खाना, हाँ जी, खाना खान ली तो जमे ऐसी, हम तो यही समझते हैं ना, तो उसको बड़े शौक़ से देखते हैं। सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे वही आजकल चल रहा है। सब्र भी करना है। चौधरी तौकीर साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का और ये एहतमाम में ताउन करने का, थैंक यू वेरी मच। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर साइमा अज़हर, बहुत शुक्रिया आपके भी तशरीफ़ लाने का। मौजूद हैं, शायरी की ज़बान हो और फिर उसमें कलाम हो, वो भी आज सुनेंगे और आप तक भी पहुँचाएँगे। मोहतरमा माहीन मलिक, मारूफ शायर हैं, बहुत शुक्रिया आपके आने का। बिया ख़ान, बहुत शुक्रिया आपके भी तशरीफ़ लाने का। नैयर, दिन कैसे लंघे? दिन जनाब, आपको पता है ईद का जो है वो ड्यूटीज़ हमारी ऑन होती हैं और दिन हमने इस आस पे गुजारा कि शाम को जो है वो फैज़ी साहब ने हमें खाना खिलाना है। ठीक है। लेकिन जब फैमिली वाले फ़ोन कर करके पूछ रहे थे कि कितनी देर में घर आ रहे हैं, कितनी देर में घर, हम कह रहे थे कि हमारी ईद कल शुरू होगी क्योंकि आज ड्यूटी थी। वैसे इब्तिदा में ही नैयर जिक्र कर देना चाहिए, आयशा खान साहबा आई, लेकिन वो हेक्टिक था उनके लिए दिन, तबीयत की नासाजी, वापस चले गए। फिर वो अपने अड़ियल सीनियर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, जी जी, उनकी भी रिकॉर्डिंग थी। आज ईद वाले दिन भी वो धड़ाधड़ हाउसफुल ले रहे हैं, वो भी आए, लेकिन हम चूँकि थोड़ा लेट थे तो वो चले गए। इस वजह से ये जिक्र करना ज़रूरी था। जी बिल्कुल। हमारे दोस्त, हमारे साथी जो हैं वो फैज़ी साहब जो हैं वो हर दिल अज़ीज़ हैं, तो इनके लिए जो है वो तमाम जो मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं वो इनके प्रोग्राम्स में आते भी हैं और हमारे लिए भी एज़ाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब, आपने हमें इनवाइट भी किया और आपके तवस्सुत से PTV के तमाम नाज़रीन को और आप सबकी फ़ैमिलीज़ को, आप सबको जो इस यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उन सबको जो है वो ईद मुबारक ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि ईद का मौका है और ईद जो है वो खुशी का पैगाम लेकर आती है और इसमें खुशियाँ बांटना, खुशियाँ फैलाना और उन खुशियों को दूसरों के साथ सेलिब्रेट करना और ये समझ कर सेलिब्रेट करना, तकसीम करना जो है शायद असल जो रूह है इस सारे मामले की, वो यही है।
तो हमारी भी कोशिश होती है कि जब हम ऑफिशियल अपनी असाइनमेंट्स पर भी होते हैं ईद के दिन, तो वो भी क्योंकि एक मोड ईद का ऑन होता है, तो सब जो है वो ईद ही मना रहे होते हैं। चाहे ऑफिस में भी जो है, जो ऑफिस में ऑन ड्यूटी स्टाफ होता है, ऑन ड्यूटी वर्कर्स होते हैं, हमारे साथी होते हैं, तो उन सब के साथ ईद मनाते हैं। शोएब तौकीर साहब हमारे साथ हैं। शोएब साहब, ईद से पहले भी पूरा महीना, ईद वाले दिन तो कड़मासनी आ जाता, खाने ही पकाई जाते हो तुसी यार। सर ये बीइंग एक मेरा प्रोफेशन कह ले, जैसे नैयर है कह रही थी कि बीइंग जर्नलिस्ट कितना एवरी डे इज लाइक हमने खबरें निकालनी होती हैं, हमने भी इसी तरह से खाने निकाले। वाह 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 वाह। तो हमने भी ये जैसे, और इसके अलावा कुछ आता नहीं है। एक ये भी है कि या तो बहुत सारी चीज़ें आती हो ना आपको, आप डिवाइड कर लें ज़िंदगी को। अच्छा जी प्रोफेसर साहिबा, ये मुझे बताइए कि बात हो रही है बच्चों में, बच्चे मोबाइल, कुछ शरारती आप भी रही होंगी मुझे लगता है, और वो अब और पहले के बच्चों की शरारतों में क्या फ़र्क है? क्या उसमें तमीज़ थोड़ी कम नहीं हो गई वैसे? हाँ, अब के जो पहले बच्चे थे वो शरारत भी तमीज़ वाली करते थे, रिस्पेक्ट फैक्टर उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन आजकल के जो बच्चे शरारत करते हैं उसमें एग्रेशन ज़्यादा आ गया, रिस्पेक्ट का फैक्टर कम हो गया और एग्रेशन ज़्यादा है। वो क्यों, उसकी वजह से तो आप हमारे सामने है कि कॉमर्स हम आपके सामने उसकी वजह हम सब सामने हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो है डेफिनेटली, क्योंकि पेरेंट्स भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बच्चे भी उन्हीं को देखते देखते वो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं। हम इस चीज़ को जितना ज़्यादा ओवरकम करेंगे बच्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। आजकल तो जैसे हमारी दोस्त ने बात की बड़ी अच्छी कि एक कमरे से दूसरे कमरे में मैसेजेस हो रहे होते हैं, तो वॉशरूम में भी जाके मैसेजेस हो रहे होते हैं कि पानी नहीं है तो मोटर चला दें। अच्छा जी, माहिन मलिक साहब माइक ज़रा संभालिएगा, और मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि बातें तो हम कर ही रहे हैं, काम नहीं, आजकल तो साड़ा काम ही गल्ला ही करना है, लेकिन आप तो वो ज़रा लय सुर में भी और रब्त में भी और शायराना अंदाज में भी, वो भी कुछ तहत में भी पढ़ती हूँ, तरन्नुम में भी शायरी। अभी तो आपको तहत में कुछ सुनाती हूँ। सोना यार सलामत रहवे, साडा प्यार सलामत रहवे, सोना यार सलामत रहवे, असा जगते जीवू कट्ठे, हौले हौले मट्ठे मट्ठे, असा जगते जीवू कट्ठे, हौले हौले मट्ठे मट्ठे, असा प्यार पहाड़े रट्टे, साडा प्यार सलामत रहवे। होवे बुध जुमेरात या जुम्मा, उंदे प्यारे च बैठी झुम्मा, उंदा फोटू वल वल चुम्मा, सरकार सलामत रहवे, सोना यार सलामत रहवे। गल्लां जग दियां केड़ियां डस्सां, ए लोग तचेंदा ए चस्सां। गल्लां जग दियां केड़ियां डस्सां, ए लोग तचेंदा ए चस्सां, जेड़ा प्यारे च कीता है असां, इकरार सलामत रहवे, सोना यार सलामत रहवे। एक सवाल है मेरा, ईद वाले दिन तो बनता है ना, कि वो ये है कि तस्वीर भी चुम्मा और साथ भी रहा, तो ये तस्वीर क्यों है? वो कोई प्रदेश में या किधर है? एक्चुअली शायरी एक तखय्युल भी है ना, तो अब सारी बातें मैं यहाँ पे आपको बता तो नहीं सकती, मैं यही कह सकती हूँ। कैमरा बंद कर दो। अच्छा। साड़ी सराय की मीठी ज़बान है, वत मीठा कलाम है, वत जिमें सोच सकुआं दिए जज्बात, वैसे लिखते हैं। नहीं, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं शाकिर शुजा आबादी जी, उनके कई शायरों में मैं गया, जब हम दीगर मुख्तलिफ अखबारात में थे तो फिर वहाँ पे भी वो आते थे जी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये, बल्कि मेरे बच्चे पंजाबी होने के बावजूद और हज़ारवी ननियाल होने के बावजूद वो इधर चिट्टा चोला ही गा रहे हैं। जो है ना, सराइकी में ये है ना कि जैसे मियाँ वाली की साइड है, वहाँ पे लोकगीत अताउल्ला ईसा खेलवी ज़रखेज़ ज़मीन है गीत के हवाले से। तो हमारा मुल्तान जो है उर्दू गज़ल के हवाले से शाकिर शुजा आबादी को, वैसे भी न्याज़ी साहब ने म्यूज़िक और नचाने पे तो खूब लगाया था ना, तो किसने? वही वो जो बाद में फिर रियासत मदीना बनाने लग गए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। बेसिकली कहाँ से ताल्लुक़ है और कल्चर वाइज और फैमिली जो बातें हो रही हैं कि अब और तब फ़र्क क्या है? मैं बिलोंग करती हूँ यूसुफ ज़ई फैमिली से, पठान फैमिली से, बट वो कहते हैं ना एक पठान और एक होता है खान, तो हम खान ज़्यादा हैं, पठान नहीं, मुझे पश्तो नहीं आती। अच्छा। दूसरा गाना गुना भी नहीं आता पश्तो में?
नहीं पश्तो में रट्टा भी कोई थोड़ा नहीं? बहुत समझ आ जाता है अच्छा, लेकिन गा नहीं सकते। अच्छा। दूसरा ये है कि हम माइग्रेटेड इंडिया से, जो कि बहुत सारे लोग भी होंगे, जी जी। तो हम लोग शुरू से इधर ट्विन सिटी इस्लामाबाद में ही रहते हैं। ओके। और उसके अलावा जो है बचपन में ईद जो थी वो ज़ाहिर है अच्छी होती है पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स आपको जैसे ही मतलब आपको इतना पता नहीं होता ना, आप बड़े होते हैं तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। बचपन में आपको ये पता होता है कि जी मैंने सुबह उठ के तैयार होना है, सबसे पहले जाना है, हर एक से ईदी इकट्ठी करनी है और एक छोटा सा एक बटवा बनाया होता है उसमें जमा करनी है और सबको दिखानी है। लेकिन आजकल इतना एडवांस ज़माना है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से भी, और वैसे भी 2023 है तो मेरे ख्याल से चीज़ें चेंज होनी चाहिए। जैसे कि अब आप देखते हैं कि एडवांस दौर है, 2023 है, तो चेंजेस तो आनी चाहिए ना। हर चीज़ का जवाल भी आता है, अरूज भी आता है, तो वो टाइम चला गया, अब नया टाइम आ रहा है। तो मेरे ख्याल से हर चीज़ अच्छाई के लिए भी होती है, उसमें से एक्चुअली इंसान ने खुद चूज़ करना है कि अच्छाई चूज़ करनी है या बुराई चूज़ करनी है। बिल्कुल ठीक तो है। मेरे ख्याल से हर दौर अपनी एक अहमियत रखता है। अहमियत रखता है, लेकिन क्या देख रहे हैं वैसे कि चले आज तो हम हट के बातें कर रहे हैं ना, कि उसने ये कह दिया, उसने यूं कर दिया, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट, ये बिल्कुल। आज तो क्या वैसे करना चाहिए हंसते हुए? आज खवातीन भी अगर देख रही हैं, मर्द भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो क्या करना चाहिए अच्छी चीज़ें फिर से लाने के लिए? मैं तो यही कहती हूँ, एक्चुअली इतनी हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारा जो एक पार्टीज़ का जो बन गया है और हर कोई अपनी अपनी पार्टी के गुण गा रहा है और एक दूसरे को नोक-झोंक करते हैं या बातें करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहले भी होता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, अब कुछ ज़्यादा हो गया और ज़ुबान का तेज़ी जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की बर्दाश्त कम हो गई है। तो वो मेरे ख्याल से बर्दाश्त रखनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान अभी गुजरा है, हमें सब्र का सबक देता है। तो सब्र का सबक लेते हुए हमें जो है ना अपनी चीज़ों को भी और अपनी आदत को भी बदलना चाहिए थोड़ा बहुत। ज़ुबान इनका ख्याल रखें, और दूसरा ये कि सफाई का अगर ख्याल रख लेना, गंद असी अखीर पाने हैं, तो ये भी हंसते हंसते मैसेज तो मैं देने चाहिए ना कि ईद का दिन अगर है तो उसमें मैं ज़रूरी नहीं कि बस मैं चूँकि ईद जो है क्या ऐसे सुट दो और डस्टबिन का निशाना लेना, उसके अंदर नहीं फेंक नहीं। ये क्यों है वैसे? आज देखें हमने आपके शो में कितना ख्याल रखा है इन सारी चीज़ों का। हमें फैज़ी साहब ने गुलाब जामुन खिलाए हैं बहुत अच्छे, और वो हमने खा के फौरी तौर पे ब्रेक में ही प्लेटें उठवा दी, क्योंकि ओपन एयर है तो कहीं कोई मक्खी ना आ जाए। नहीं, आ गई थी, तो इसलिए हमने जो है वो कितना ख्याल रखा है। तो मेरा ख्याल है कि ये आदात जो हैं इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। और मजाक एक तरफ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें अपनी तरबियत का हिस्सा भी बनाना चाहिए। कि जब हम बच्चों के साथ बैठे होते हैं, हमारी आदत है कि गाड़ी में जो है वो हम मना नहीं करते, वो कहते हैं कि गाड़ी गंदी नहीं करना बेटा, वो शीशा नीचे करके और वो रैपर्स बाहर फेंक रहे होते हैं। बाद लोग मेरे जैसे भी होते हैं भाई, बड़ी जोर भी लगती है ईमान से। तो खैर मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन फैज़ी साहब अगर आप कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा। जोर भी लगती है। तो ये है कि आप कोई मुश्किल काम नहीं है, अब गाड़ी में एक जो है वो पॉलीथीन बैग रख लें, एक शॉपर रख लें, उसके अंदर जो है वो आप बच्चों को कहें कि वहीं पे कचरा रखें और जहाँ कहीं डस्टबिन आता है वहाँ डाल दें। इसका कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फैज़ी साहब आपने वादा किया था कि आज का प्रोग्राम जो है ना वो पैगामात से बालातर होकर ईद की मसरूफियात के हवाले से होगा। तो चले दसो उनकी करना है, उन क्या मसरूफियत है आगे की प्लान है? बस मैं तो मैं अभी सबको बता रही थी कि फैज़ी साहब ने जो है वो भी इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद ईद के पहली ही रात जो है वो हमें खाने पे इनवाइट कर लिया है। पक्का करने हैं मुझे साहब। तो खाना जो है आप सबको जो है वो फैज़ी साहब की तरफ से मैं अल्लाह ताला सबका दस्तरखान वसी रखे। मैं हाजिर ऑन एयर हाजिर, जब आपका दिल करे, जुदो करो ना मिले दिल मेरे ना करे, मतलब ईद वाले दिन बुला लिया है तो खाना नहीं, तो सब मैं तो ऑफर दे रहा है, जब आपको घर से ना मिले मेरे को आ जाया करो, मैं खिला देंगे, आज भी खिलाऊंगा। तो सब ये जो बातें हो रही हैं, मसलन मैं एक वाकया, मेरा दोस्त गुजरात सियालकोट जा रहा है, गर्मियों के दिन है, कुर्ता पहना हुआ मैं जा रहा हूँ, एकदम से मुझे लगा जैसे मुझे कोई तमुड़ी शमुड़ी ने ना काबू ही कर लिया। मोटरसाइकिल रोकी, देखा है तो किसी ने बस से ना जलता हुआ सिगरेट फेंका जरा सीधा ऐसे अड़ गया है, और उसके बाद वो 125 भी गिरी है और उसका भी बेड़ा गर्क हुआ। अब मुझे बताएं, अगर ऐसी हरकतें आप भी यहाँ देखते होंगे, मैं वो भट्ट साहब का वाक़या तो आपने सुनाया ही, चलो वो तो पैसों की हद तक था ना, ये जो खाना खा के गंद डालना कि टेबल साफ़ ना हो, आज ईद के दिन भी हमने देखा है नहीं पड़ी रही है, इसके बारे में हमारे घरों में अब उस तरह से है मामला जो पहले हमें बताया जाता था? मेरी ज़िंदगी का 2/3 जो ना बाहर ही गुजरा है।
यूँ समझे कि मैंने एसोसिएट से लेके देन ऑल द वे टू मास्टर्स एंड आई वेंट टू कॉर्नेल, फर्स्ट पाकिस्तानी टू बिकम ए शेफ, सर्टिफाइड शेफ फ्रॉम यूएसए। तो मैंने तो बहुत करीब से चीज़ें देखी। मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी, शादी, ये आप शादी वाला माहौल होता हमारा, खुशी वाला। अमेरिका में इतने अरसे रहने के बाद हमें पता चला वहाँ पे, और आप भी रही हैं और आप भी वक्त गुजारा, वहाँ पे हमारी पहचान ना दो लफ्ज़ों से होती है, एक मुसलमान एक पाकिस्तानी। ना मेरी कोई ज़ुबान है इसके अलावा वहाँ पे, ना मेरी सुबाइयत है वहाँ पे, मुझे हमें कोई गोरा इसके अलावा नहीं पूछता। और जो मैंने थीसिस भी लिखा था, तो वो हमारी ये जो गंदगी वाली आप बात कर रहे हैं ना, और ये आजकल, हालांकि ये जिन वक्तों की हम बात करते हैं उन वक्तों में सफाई बड़ी होती थी, घर साफ सुथरे होते थे, अम्माएँ खालाएँ हर चीज़ को आपने खाया साफ करो, इधर बैठो, ये उठाओ। ये अब मेरे तो पास तो ये है कि मैं तो एक फ़ौज लेके खड़ा हूँ, जैसे ही आप उठेंगे खाना खा के, और ये जो बार बार कह रहे थे ना आपको खाना पड़ गया, वो खाना मेनू पे आ गया। अच्छा, चलो, आप किस बात पे सबसे ज़्यादा हंसे आज तक? किस बात पे ज़्यादा हंसे? बहुत हंसे हैं, बड़ी जुगते मारते थे, फैसलाबाद से तल्लक है वाह वाह जिला, वाह, और वाह। बड़ी ऑन एयर वाले तो वो आपको पता है फैसलाबाद जुगते नहीं मारते, तो लेकिन हमारा तो पूरी पीछे बैकग्राउंड फिर ये कि यानी इनके प्रोग्राम में हज़फ हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मेरी मुझे ऐसा पता नहीं है कि मेरी वाइफ थी गोरी थी, तो मैं वो 25 साल जो उनके साथ गुजरे ना मेरे, तो मुझे ये चीज़ें कुछ थोड़ी सी ना मैं उनमें पीछे रह गई। वो बच्चे थे, उन्होंने भी वो माँ की ज़ुबान बोली, तो वो आफ्टर शी डाइड, तो फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया, तो यहाँ पे फिर मैं इस काम में पड़ गया। ये जो काम भी इतना बड़ा सख्त है, आपको पता किचन में हम आग के सामने खड़े होकर काम करते हैं, आपने अक्सर देखा मेरा, हम अक्सर एक महीने से काम कर रहे थे इकट्ठे, तो झुकते तो बहुत, इतने मजाक, लेकिन फिर वो जैसे इन्होंने कहा ईद कार्ड से ई कार्ड हो गया, तो इसी तरह से हमारा जो मिजाज था ना वो भी किसी और लेवल पे चला गया। बाद फिर व्हाट्सएप पे कर देना ना, व्हाट्सएप पे देना ना, मजाक आपको लतीफ़े भेज देना, क्योंकि बड़ा हर पास से जो है ना प्रोफेसर साहब हंसने के वो वाक़यात नहीं है, और हंसी भी झूठी ज़्यादा है। क्यों? वो इसलिए कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर के अंदर हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार ज़्यादा हो गए हैं। हर वक्त महंगाई महंगाई महंगाई, एक ही रोना है हमारा, महंगाई महंगाई। और स्टूडेंट को अगर देख लें तो उनको एक ही रोना है कि मैडम पेपर में कौन से सवाल देंगी, मैडम क्या करेंगी। देखिए यहाँ बैठ के ईद के प्रोग्राम में भी हमें याद आ रही है यूनिवर्सिटी के हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हम उसके बाद क्या, स्टूडेंट्स का एक ही रोना है। ये इस वजह से हमारे अंदर जब फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आ गई है तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अच्छा जी, फ्रस्ट्रेशन को कुछ कम करते हैं माइन मलिक साहबा, आप भी कुछ, आप सुना कि आप ऊंची आवाज़ में भी गा रही थी, तरन्नुम के साथ भी गा रही थी, तो वो अच्छा, उसको ऊंची आवाज़ में कहते हैं। थैंक यू। वैसे कोई इतना अच्छा तरन्नुम नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ आपको पसंद आए। चले, अच्छा नहीं होगा तो एडिट करा लेंगे। हाँ जी। मोहब्बत को अकीदा, आशिकी को दीन कहता था, कोई था जो मेरी हर बात पर आमीन कहता था। ला 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 ला। वो हर हर सांस में जपता था मेरे नाम की माला। कभी महताब कहता था, कभी माहीन कहता था। क्या खूबसूरत इस्तेमाल। ला 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 ला। शरारत कोई ऐसी की हो जिस पे मार भी पड़ी हो? हम ऊपर तले 5 बहन भाई थे, छोटा वाला ज़्यादा एज गैप था, तो साकू अम्मा ना उत्ते तले रख के कुटेंदी आई। वो साकू होता था निकलता सब पे था, मैं सैंडविच हूँ दरमियान में। अच्छा।
तो वैसे भी दरमियान में ही होती थी, एक को मार के हटाती थी दूसरे को। मैं इतनी शरारती नहीं थी, पढ़ाकू थी, मगर ये कि मेरे जो मुझसे छोटे 2 भाई, तो वो और मैं, हम तीनों, मैं भी उनके साथ लड़का ही बनी रहती थी। तो मैं ज़रा शिकायती टाइप थी, बाबा की लाडली थी, तो उनको पैसे चोरी करने की आदत थी। तो मैं देख रही होती थी, मैं बाबा को बताती थी, अब्बा उन्हें तो पैसे चाहते हैं। आप मुखबरी का इनाम लेते होंगे। मैं मुखबरी का इनाम क्या लेती थी, शाबाशी लेती थी, और उसके बाद मैं वेट करती थी अब मुझे भाई मारेंगे, या वो पानी मेरे ऊपर फेंकते थे, मैं उनके ऊपर बैलें बजा के भागना तो सबका ही काम रहा है मेरे ख्याल में, हमसायों की या किसी की। नहीं, हम सब का क्यों रहा है? नहीं, मैंने बहुत बैलें बजाई हैं और बहुत मार खाई है। नहीं, हमारे दौर में कैंटियाँ होती नहीं थी। मैंने नहीं, उनसे पकड़ाई नहीं देते थे, मामा को पता चल जाता था, वो मारती थी। सही है। बिया खान साहब को दीजिएगा जी माइक। बिया जी, वही आप जो बातें पहले हो रही थी जी, कि पहला दिन है ईद का। ईद है तो पहले दिन ये होता है कि आपको ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लोग आएंगे आपके घर में ईदी देने के लिए। सेकंड डे में ये होता है कि हमने जाना होता है और हमने ईदी देनी होती है। बंदा कह रहा था सेकंड डे आई ना है? नहीं, हम ये करते हैं कि केक ले जाते हैं तो जाके वहीं पे कहानी ख़त्म कर दें। मतलब मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मेरा तो यही होता है ज़्यादातर कि मैं ज़्यादातर ईदी वसूल करती हूँ, देने में बड़ी कंजूस हूँ। हाँ, और कंजूसी मेरे ख्याल से आजकल हमारा जो इस वक्त टाइम चल रहा है, ग्लोबली हम देख रहे हैं चेंज आया ओवरऑल पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, महंगाई हर तरफ है। तो ये महंगाई से बचने के लिए थोड़ा कफ़ायतशारी भी ज़रूरी है। ईदी के मामले में भी इकोनॉमिक क्रंच से बात शुरू की है। कहते ये है कि मैं हंसने की बातें कर रहा हूँ ना। देखिए दिन ये कि कफ़ायतशारी भी, हाँ, कफ़ायतशारी भी ज़रूरी और है। लेते हुए बिल्कुल इस बात का मैसेज नहीं करते। पहला दिन उनके लिए ये मैसेज माइनस है, सेकंड डे से कफ़ायतशारी का मैसेज शुरू होता है। एक्चुअली यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, हर कोई अपना ख्याल रखे, हर कोई अपने आप से प्यार करे, और उसको ये होना चाहिए कि मैं अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, कुछ कोई कोई ऐसी शरारत जिस पे इनाम मिला और ऐसी शरारत जिसमें आप सैंडविच बने हो, जिस तरह माइन बनी हो? एक्चुअली शरारतें तो बहुत ज़्यादा की हैं। मैं थोड़ी गुस्से की तेज़ थी बचपन से ही, अभी भी हूँ, थी या है? मैं प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ, तो वो जो है ना मेरा थोड़ा कम हो गया है। तो बिकॉज आपने रोज़ लोगों से मिलना मिलाना है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो बचपन में ये था कि आपस में बहन भाइयों के साथ जब होती थी तो मैं थोड़ी गुस्से की तेज़ थी, और छोटी भी थी तो ज़रा लाडली भी थी। तो मैं उस वक्त होते थे VCR टाइप की चीज़ें होती थी, DVDs लगती थी जिसमें, तो वो जो थे ना, मेरे गुस्सा आया अपनी सिस्टर के साथ, मैंने उठा के वो ज़मीन पर फेंक दिया। तो मेरा ये होता था कि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें उठा के ज़मीन पर फेंक देती थी। तो वो फिर बड़ों से ये सुनने को मिला कि चलो गुस्सा तुम्हें उस पर था, तो इस चीज़ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। बच्चों का तो ये होता है ना, बच्चे तो किसी भी बात पे लड़ाई करते हैं, शरारतें करते हैं, वो तो एक छोटी सी बात होती है कि आपकी लड़ाई हो गई है, लेकिन आपने घर की चीज़ उठाकर ज़मीन पर दे मारी, वो किस वजह से मारी, उसका क्या कसूर था बीच में, तो वो मैटर करता है ज़्यादा। तो चीज़ आपने करनी है थोड़ी सी समझदारी के साथ, और किसी को पॉइंट आउट किए बगैर। सही। वो मेरे साथ ना, मैं ताइक्वांडो सीख रहा था, तो बुखार था, होगा मैं 6वीं क्लास में, ग्रेड 6 में होगा, और मैंने ताइक्वांडो की वो आगे प्रैक्टिस करके किक की होती है और पंच ही है उसमें, तो मैं बुखार था, तो वाला साहब ने ना प्यार से अपने साथ लिटा दिया। अच्छा। तो रात को जब मेरे मुंह पे चपेट पड़ गई है ना, ठा करके, तो देखो तो मेरे साथ ही किकबाजी शुरू हो गया सोते हुए। तो ये शरारतें हैं, लेकिन उस पर एक आध पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मार तो पड़ी थी, लेकिन उससे पहले सवाल जो था वो ज़रूरी था कि उसका क्या कसूर था, ये बताएं, और फिर आपको फील होता है कि मैंने गलत किया। अच्छा जी, वक्त चुके का मैं अब सवाल नहीं करूँगा, मुख्तसर जवाब जो है ना आप पे ही दे रही हो, कि वाइंड अप करते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि हम लोग जो हम अभी भी महसूस कर रहे थे कि हम बहुत संजीदा हो गए हैं, और इतने ज़्यादा नफ्सा नफसी का आलम है कि हम जो खुशी के लम्हात हैं उनको भी खुशी के साथ सेलिब्रेट नहीं करते। हम इस लम्हे में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी से 1 घंटे बाद के जो मामलात हैं उस पर तो हम गौर कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो घंटा है ये हमने ज़ाया कर दिया उस पर गौर करने में। तो जिस लम्हे में है उस लम्हे को जिए, लम्हे मौजूद को एंजॉय करें, लम्हे मौजूद को नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द जो आपके अपने हैं उनके होने को एंजॉय करें। ये सबसे बड़ा मैसेज है। अगर आप उनके होने को एंजॉय नहीं करेंगे तो 2 दिन के बाद अगर खुदा न खास्ता कोई आपके साथ नहीं होगा और आप फिर उसको याद कर रहे होंगे, तो उसका कोई मकसद नहीं रहता। चोई साहब,
मैं बीइंग शेफ थोड़ी सी बात जो सेहत की रिलेटेड है उससे मैं कहूँगा श्योर ज़रूरी है जी। कि मैंने पूरा बल्कि मुझे 3-4 साल हो गए ये अब मुख्तलिफ शोज़ में, और अब 1 महीना पूरा मैंने PTV पे भी यही चीज़ जो है ना बार बार रिपीट की, शायद किसी को मेरी समझ आए। ये जो आप खाने पकाने में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, तेल वगैरह, इससे हट के अगर आप अपने दही, दूध, मक्खन और देसी घी की तरफ आएँ, तो यकीन करें आपके जो बच्चे हैं ना, आप इनको एंजॉय करेंगे, वो तने की तरह बनो बच्चे आपके बड़े होंगे। सही प्रोफेसर साहिबा, मुख्तसर सा रहमत भी मैसेज। आ गई है। ये पहले भी कहा गया था कि ईद वाले दिन भी कोई हो सकती है हाँ। चंद जगहों पे। हाँ, इसलिए बस इसी जगह पे मुख्तसर सा होनी चाहिए। मैसेज कि खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, उन्हें सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है। हमें खुशियाँ खुद ढूंढेंगे तो फिर हम अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। जंगल ये में न आए, शेर भी समझो आ जाएंगे। वफा दा मसला है, दूहे पासों अना दा मसला है, साडे मुल्क च घट गया है पानी, नाले ताज़ा हवा दा मसला है। ओए, 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 ओए। जी 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 बिया खान, जी मेरा ये One भी liner। कहना है कि हमेशा अपने आप से प्यार करें और पॉजिटिव रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेगेटिविटी को यही उठा सबसे दें। बेहतरी है। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। वंस अगेन ईद मुबारक। यही से ही मैं चाहूँगा कि बस अल्लाह ताला हमें मुल्क की खिदमत और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैजी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।